ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಕಾ ಲಾಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಹಿಳೆ ಈಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗಂಡಿನಿಗೆ ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು 1984 ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 40 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಕಾ ಲಾಂಬಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ NSUI ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು. 21 ವಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ 2 ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज मेरे यहाँ पर आने का मकसद है कि डॉक्टर सौम्या रेड्डी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और KC वेणुगोपाल जी जो महासचिव संगठन है, उन सबके आशीर्वाद से कर्नाटका प्रदेश महिला कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आज डॉक्टर सौम्या शपथ लेंगी और ओथ के साथ ही अपना एक नया सफ़र वो शुरू करने जा रही है, जिसके लिए आज मैं इन्हें बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार मैंने 10 जनवरी 2024 को संभाला और पिछले 8-9 महीनों में देश के 28 राज्य और कुछ केंद्र शासित राज्यों में मेरा जाना हुआ। महिला कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। 15 सितंबर को महिला कांग्रेस का फाउंडेशन डे, स्थापना दिवस पर हमने पहली बार देश में राष्ट्रव्यापी
मेंबरशिप ड्राइव सदस्यता अभियान की शुरुआत की 15 सितंबर। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मात्र 1 महीने के भीतर पूरे देश से 2.5 लाख 2.5 लाख महिलाओं ने ऑनलाइन महिला कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। नंबर 1 राज्य में लगभग 50,000 महिलाओं ने तेलंगाना में महिला कांग्रेस की सदस्यता ली है। और नंबर 2 पर अगर कोई राज्य खड़ा है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर पिछले 1 महीने में सदस्यता ली है, तो उसमें दूसरे नंबर पर कर्नाटका खड़ा है, जहां पर 30,000 बहनें पिछले 1 महीने में महिला कांग्रेस की सदस्य बन चुकी है। ये दिखाता है कि तेलंगाना और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकारों ने जो चुनाव में हमारी सादी आबादी से उसके सशक्तिकरण के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए जो वायदे किए थे वो पूरे कर रही हैं। इसीलिए वहाँ की महिलाएं सरकार से संतुष्ट हैं, खुश हैं और कांग्रेस के संगठन में भागीदारी के लिए आगे आ रही हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये सदस्यता अभियान निरंतर यूं ही चलता रहेगा। हमारा टारगेट है देश भर में इस साल के अंत तक 10 लाख बहनों को महिला कांग्रेस संगठन से सीधा जोड़ना, जिसमें हमने 2.5 लाख पहले 1 महीने में अचीव कर लिया है। मैं इसलिए पूरे देश की महिला कांग्रेस को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिखाता है कि देश भर की महिलाएं राजनीतिक में भागीदारी, राजनीतिक न्याय मांग रही हैं। और हमारा वायदा है श्री राहुल गांधी जी का कि इन महिलाओं को हम सशक्त करेंगे और राजनीति के दरवाजे, संगठन के दरवाजे अपनी उन बहनों के लिए खोलेंगे जो हिंदुस्तान की राजनीति में आकर कुछ कर दिखाना चाहती हैं। इस सदस्यता अभियान के बाद हमारा महिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होंगे। अभी सोम्या जी ने शपथ भी नहीं ली और शुरुआत 30,000 से हो रही है। हम इन 30,000 महिलाओं को कर्नाटक में कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे। सम्मेलन के साथ साथ इन महिलाओं को संगठन के अंदर पद और जिम्मेदारियां दी जाएंगी। बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कमेटियां, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटियां, प्रदेश कार्यकारिणियों में इन बहनों को पद और जिम्मेदारियां हम देने जा रहे हैं। उसके बाद अगला कदम हमारा रहेगा, जिन्हें पद मिले हैं संगठन के अंदर, उन्हें हम विमेन लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हमारा 3 दिन का महिलाओं का लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, इन बहनों को हम वो ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, ताकि ये बहनें उस ट्रेनिंग से जब गुजरेंगी तो ये एक सशक्त नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगी। देश में 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, लेकिन केंद्र की सरकार इसे लागू नहीं कर रही। देश की ये लाखों बहनें दबाव बनाएंगी, सड़कों पर उतरेंगी, संसद का घेराव करेंगी और सरकार को मजबूर करेंगी कि महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए। ये काम महिला कांग्रेस की लाखों सदस्य आने वाले समय में जब जब संसद का सत्र होगा, हम संसद का घेराव इस मांग से करेंगे कि महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए। स्वाभाविक है, ये कानून जब लागू होगा, महिलाएं के लिए सीटें विधानसभा, लोकसभा में आरक्षित हो जाएंगी और वो आरक्षित सीटों पर ये बहनें चुनाव लड़े, जीते, विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचे, उन्हें न्याय मिले राजनीतिक, ये हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तो ये राजनीतिक न्याय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का एक रोड मैप है कि एक आम महिला को सदस्य बनाते हुए देश की संसद तक पहुंचाने का हमारा श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस का सपना है, जिसे साकार करने में भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस ने पूरी अपनी ताकत झोंक दी है। राजनीतिक न्याय के साथ राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दूसरा न्याय आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। मुझे खुशी है यहाँ की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने वायदा था हम बहनों को हर महीने 2,000 रुपया आर्थिक मदद सीधा उनके बैंक खातों में देंगे। आज बहुत सी बहनों को वो मदद मिल पा रही है और वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रही है।
लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की सदस्यता फीस मात्र 100 रुपया है और इससे इकट्ठा होने वाला फंड पूरी तरह से इन्हीं महिलाओं के जो सदस्य बन रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इनके आर्थिक सशक्तिकरण पर खर्च किया जाएगा। हम कुछ प्रोजेक्ट्स इन बहनों को, कर्नाटक की अगर 30,000 बहनों ने सदस्यता ली, इनका आर्थिक सशक्तिकरण का हमारा वायदा है। हर घर, हर महिला के हाथ काम होगा और कमाई होगी। हर महिला के हाथ काम और कमाई, घर बैठे बैठे, ये हमारा आगे का प्रोजेक्ट है। हमने देश में सर्वे किया। आज 21वीं सदी की सच्चाई है कि देश में बहुत सी गरीब गांव में बहनें गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से, महामारी जब होती है, पीरियड्स जब होते हैं, एक महिला को एक महीने में 10 पैड चाहिए जिसकी कीमत 100 रुपया है, वो नहीं भर पाती। आज भी महिलाएं देश में कपड़ा इस्तेमाल करती है महामारी में और भयानक कैंसर जैसी बीमारियों का वो शिकार हो रही है। ये प्रोजेक्ट सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स, ये 30,000 बहनें, लक्ष्य हमारा है जल्द हम 50,000 और उसके बाद 1 लाख महीने कर्नाटक से 1 लाख बहनों को महिला कांग्रेस का सदस्य बनाकर राजनीति के साथ आर्थिक सशक्तिकरण के साथ जोड़ेंगे। हम इनके समूह बनाएंगे। हर समूह में एक सैनिटरी वेंडिंग मशीन इन बहनों को दी जाएगी ताकि घर बैठे बैठे काम होगा, कमाई होगी और जो बहनें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी की वजह से सैनिटरी नैपकिन नहीं खरीद पा रही, कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं, गरीबी से वो भी मुक्त होंगी और ये सैनिटरी नैपकिन उन्हें खरीदने नहीं होंगे, उन्हें फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। हम सरकारों से बात कर रहे हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। आज भी सुबह सौम्या जी और मेरी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और बात हुई है कि हम सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाएंगे। पैड खरीदने का काम CSR, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत बहुत से कॉर्पोरेट्स को हम शामिल कर रहे हैं और सरकार को भी शामिल कर रहे हैं कि वो पैड खरीदेंगी और पैसा इन महिलाओं को मिलेगा और ये पैड मुफ्त में, फ्री में, हर स्कूल, हर गांव में, हर गरीब महिला को बेरोजगारी और महंगाई के चलते जो है हम इन्हें देने का काम करेंगे और इनको हम स्वास्थ्य तौर से भी सुरक्षित कर पाएंगे और आर्थिक रूप से भी हम इन्हें ताकत दे पाएंगे। तो राजनीतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य को लेकर एक बड़े बदलाव की तरफ और तीसरा सामाजिक न्याय को लेकर। तीसरी लड़ाई निरंतर महिला कांग्रेस जो इन लाखों बहनों को लेकर लड़ेगी वो सामाजिक लड़ाई है। हमने देखा यहाँ पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ कि ऑटो में एक महिला जा रही है, ऑटो चालक का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, वीडियो पूरा वायरल होता है और यहाँ की सरकार सतर्क है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उनके मान और सम्मान को लेकर। समाज में हर तरीके की जो है बुराइयां हैं, महिलाएं उससे लड़ रही हैं, अपने हक अधिकार मांग रही हैं, चाहे वो कानून में हो, संविधान में हो या समाज में हो। तो महिला कांग्रेस अपनी हर पीड़ित बहन महिला को न्याय दिलाने के लिए कानूनी और सामाजिक तौर से उन्हें सशक्त करेगी, उन्हें उनके कानूनी हक और अधिकार बताते हुए उनके हक और अधिकार दिलाएगी। मैं छोटा सा एक उदाहरण देश का फिर आपके सामने रख रही हूँ। देश की बहादुर बेटी, पहलवान बेटी, ओलंपिक में, पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर स्वर्ण पदक की तरफ बढ़ रही थी। नाम है विनेश फोगाट। इस बेटी के साथ भाजपा के सांसद, पूर्व सांसद हैं अभी, ने गलत व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार, भाजपा सरकार के दबाव में FIR नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FIR होती है। ये सच्चाई है देश की जिससे महिला कांग्रेस पूरी तरह से लड़ रहा है महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए। हमें खुशी है उस बेटी को, विनेश फोगाट को, हरियाणा के चुनाव ने कांग्रेस ने टिकट दिया। आज वो बेटी विनेश फोगाट विधायक बन गई है और हरियाणा में अभी तक भाजपा की सरकार में वो न्याय मांग रही थी, FIR की मांग कर रही थी, नहीं हो रहा था, लेकिन आज वो बेटी विधायक हो चुकी है, उसके हाथ में कलम है। अब वो न्याय की भीख नहीं मांगेगी, अब वो न्याय छीन लेगी क्योंकि उसके हाथ में वो कलम हमने सौंप दी है। बस अब यही मकसद है
यहाँ पर भी बहुत से मामले आए। प्रज्वल रेवन्ना का मामला पूरे चुनाव में चर्चा का विषय रहा। हमें इस बात की खुशी है कि सरकार ने सिर्फ चुनावों में ही कांग्रेस ने उसे मुद्दा नहीं बनाया, वो मुद्दा आज भी हमारे लिए है और उसे सख्त से सख्त सजा मिले, बेटियों को न्याय मिले, बेटियां सुरक्षित होकर। आज बसों में मेरी सुबह बात हुई प्रियंक खड़गे जी से, हमारी बात हुई मिस्टर रेड्डी जो हमारे मिनिस्टर भी हैं, रामलिंगा रेड्डी जी से भी कल मेरी बात और मुलाकात हुई। मैंने उनका धन्यवाद किया कि हमारी लाखों बहनें आज कर्नाटका में बसों में फ्री में बिना टिकट लिए आज़ादी से आने जाने का सफ़र कर रही हैं। वो अपने आप को सशक्त महसूस करती हैं कि उन्हें कहीं पे भी आना है, जाना, इस महंगाई बेरोज़गारी में वो बिल्कुल सुरक्षित भाव से पूरे कर्नाटक में पढ़ाई हो, लिखाई हो, कॉलेज जाना है, काम पे जाना है, किसी को मिलने जाना है, अब वो आज़ादी से आना जाना कर पा रही है। तो हमारी सरकार यहाँ पर, मैं महिला आयोग की जो चेयरमैन है उनसे भी मैंने सुबह मुलाकात की और मुझे पूरा उन्होंने विश्वास दिलाया कि कर्नाटक की धरती में अगर किसी भी हमारी बहन और बेटी के साथ किसी तरह का भी गलत होता है तो ये कांग्रेस की सरकार, भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस, कर्नाटक महिला आयोग और महिला कांग्रेस पूरी तरह से उन्हें न्याय दिलाने के लिए ताकत बनकर यूं ही खड़ी रहेगी। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग नारी न्याय के नारे के साथ देश की आधी आबादी का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय और एक सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज कर्नाटक की नव नियुक्त अध्यक्ष, न्यूली अपॉइंटेड हमारी अध्यक्ष डॉक्टर सौम्या रेड्डी अभी अपनी शपथ के साथ हम पहली कार्यकारिणी की बैठक करने वाले हैं। उस कार्यकारिणी की बैठक में हमने जो इन सदस्यों को टारगेट दिया था, हमारी कुछ बहनें हैं जिन्होंने 1,000 महिलाओं को खुद आगे बढ़कर इस 1 महीने में सदस्य बनाया। आज उन बहनों को हम उस मंच से मुख्यमंत्री के हाथों से सम्मानित भी करेंगे और आगे हमारी कार्यकारिणी की बैठक तुरंत जैसे सौम्या जी शपथ लेंगी, उसके बाद हमारी आज पहली राज्य कार्यकारिणी की बैठक भी हम आज ही बैठक करेंगे और कर्नाटक को लेकर हम आगे का अपना रोड मैप उस चर्चा में, कार्यकारिणी की चर्चा में करेंगे और जो जल्द आपके सामने आएगा। मैं एक बार फिर आप सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में आने के लिए, हमारी बात को कर्नाटक की आधी आबादी तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ और आपका कोई भी सवाल हो उसका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। सवाल है कुछ क्या बस there has been an encounter that has taken place today. One of them has been shot dead. What do you make of it? देखिए, सिर्फ मैं वही की बात नहीं करूंगी। आज देश के अंदर खासतौर से भाजपा शासित राज्यों में अपराध निरंतर बढ़ रहा है। भाजपा सरकार के दावों की पोल खुलती है। जिस राज्य में गृह मंत्री कहते हैं अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में रात को 12 बजे महिलाएं गहने पहनकर सुरक्षित जा सकती हैं, वहां पर दिन दहाड़े इनकाउंटर्स, हत्याएं, मर्डर, बलात्कार हो रहे हैं और अपराधियों की हिम्मत बहुत बड़ी हुई है और साफ ये दिखाता है कि जब अपराधियों में डर और खौफ नहीं है, खुलेआम, आपने देखा महाराष्ट्र में सरकार है इनकी और वहां पर एक पूर्व विधायक जिन्हें वायु सुरक्षा मिली हुई थी, उन्हें सरेआम गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई है महाराष्ट्र में भी, बाबा सिद्दीकी। और यहाँ आप मुझे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं। ये देश भर में भाजपा शासित राज्यों में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। एक अपराधी गुजरात की जेल में है और उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। वहाँ की एम्बेसीज, वहाँ के राजदूत गुजरात की जेल में बंद उस शख्स का जिक्र कर रहे हैं कि वो जेल में है, गुजरात की जेल में, पर फिर भी वो वहां से पूरा गैंग वॉर, हत्याएं, मर्डर जो है वो आयोजित कर रहा है। भाजपा की सरकार महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से फेल और नाकाम साबित हो रही है। साफ दिखता है भाजपा नेताओं की पूरा इनको जो है वो सपोर्ट है। सिर्फ ये दिखाने के लिए अब कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन भाजपा की सरकार फेल साबित हो रही है। ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು।
ಇವಾಗ 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು सो मच. आप सब लोग इनवाइटेड है, प्लीज.